हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा लेके आ गया हूँ अगेन अ इम्पॉर्टेंट माइंड मैप ऑन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जो बेटा इकोलॉजी की यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। पूरी इकोलॉजी की यूनिट बेटा स्कोरिंग है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना है। पूरा चैप्टर में बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, जितना भी कंटेंट यहाँ पे दिया है, और माइंड मैप के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए यूजफुल होने वाला है सर। ऑर्गेनिजम्स का पोर्शन बेटा एनसीईआरटी से हट चुका है, इसलिए सिर्फ हमें पॉपुलेशन पढ़ना है। पॉपुलेशन एक शॉर्ट पोर्शन है, जल्दी इसको कवर कर लेते। पॉपुलेशन का बेटा मीनिंग क्या है? सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो कि बेटा इंटरब्रीड कर सकते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। यस सर। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या करता है बेटा? इकोलॉजी को लिंक करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन एवोल्यूशन से। इन दो चीजों को बेटा लिंक करता है। जब भी अपन पॉपुलेशन देखते हैं तो इंटरब्रीडिंग का शब्द किसके कारण आता है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक पॉपुलेशन है ऐसा नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉपुलेशन कंसीडर की जाती है। एग्जाम्पल क्लैमिडोमास जो रहता है बेटा अपना, स्पेल मैंने गलत किया होगा लेकिन समझ सकते हो तुम, वो एसेक्सुअली डिवाइड करता है, तो उसको भी पॉपुलेशन कहा जाता है। यस सर। पॉपुलेशन बेटा बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स विजिटिंग इन भरतपुर वेटलैंड, वो बेटा छोटी सी पॉपुलेशन है। वाइल द अदर हैंड ह्यूमन पॉपुलेशन बेटा बिलियंस में पॉपुलेशन है इसकी, वो एक लार्ज पॉपुलेशन है। यस सर। पॉपुलेशन के बेटा कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो नॉर्मल पर्सन के एट्रीब्यूट नहीं हो सकते। नॉर्मल पर्सन के एट्रीब्यूट क्या होते हैं सर? बर्थ एंड डेथ। नॉर्मल पर्सन का बेटा से डेथ रेट, बर्थ रेट, रेट के टर्म्स में नहीं होता। यस सर। लेकिन पॉपुलेशन के चार एट्रीब्यूट्स होते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो मतलब मेल्स और फीमेल्स की तादाद कितनी है। सपोज एक गांव में 60% फीमेल्स है और 40% मेल्स है, तो उनके बीच का जो रेशो है उसे बेटा अपन सेक्स रेशो कहने वाले हैं। एज पिरामिड मतलब अकॉर्डिंग टू एज अपन ने एक क्लासिफिकेशन की है। यहाँ पे बेटा मेल्स और फीमेल्स को इक्वल कंसिडर करके पिरामिड बनाया जाता है। अगर बेटा प्री रिप्रोडक्टिव, ये लिखा है मैंने, प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है रिप्रोडक्टिव से, तो बेटा एक ट्रायंगुलर पिरामिड मिलेगा, एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दर्शाता है वो। यस सर। अगर बेटा प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का एज ग्रुप इक्वल है, तो बेटा अपने को स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन देखने को मिलने वाली है, यानी पॉपुलेशन वो स्टेबल है। अगर बेटा प्री रिप्रोडक्टिव लेस देन है रिप्रोडक्टिव से, तो बेटा अपने को एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखने को मिलने वाली है। इसके जो एनसीईआरटी में पिरामिड्स है वो अच्छे से देख लेना। यस सर। आगे चलते हैं बेटा, फैक्टर्स जो बेटा पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। सर कौन कौन से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे? नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन आई से बोल रहा हूं, आई मतलब इनकमिंग, ई मतलब गोइंग यानी एग्जिट। ई मतलब एग्जिट और आई मतलब इनकमिंग, मतलब कोई दूसरे व्यक्ति अपने गांव में आ रहा है तो, अंदर आ रहा है तो इमिग्रेशन। अगर बेटा बाहर जा रहा है तो ई माइग्रेशन, बाहर जा रहा है बेटा। यस सर, क्लियर है। इसके बेटा कुछ मैंने यहाँ पे सिंबल्स दिए जो अपन एक फॉर्मूला डिकोड करने में मदद करेगा। यहाँ पे बेटा nt+1 इज इक्वल्स टू बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। n मतलब बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंबल होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t प्लस b प्लस i यानी नेटैलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस d प्लस e यानी मॉर्टैलिटी प्लस इमाइग्रेशन। ये बेटा एक फॉर्मूला बन के आता है। यस सर। फॉर्मूला पे डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इजी सा फॉर्मूला। मैंने बोला बेटा अगर b प्लस आई ज्यादा है d प्लस ई के, तो यहाँ पे बेटा पॉपुलेशन वो फ्लोरिशिंग पॉपुलेशन होगी, यानी पॉपुलेशन वो बढ़ रही होगी। यस सर। लेकिन बेटा अगर b प्लस आई
इज लेस देन डी प्लस ई, तो बेटा ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही होगी, यानी कम हो रही होगी। यहाँ पे बेटा बोला गया है एनसीईआरटी में कि नॉर्मल केसेस में बर्थ रेट और डेथ रेट ही पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन स्पेशल केसेस में अपन इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन की बात करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एक टापू है जिसपे 20 लोग रहते हैं, तो उस टापू पे अचानक 200 लोग आ गए, तो बेटा वहां पे इमिग्रेशन जो आय से हो रहा है वो ज्यादा काउंट करेगा, यानी इमिग्रेशन जो लोग अंदर आ रहे हैं वो बेटर मीडियम रहेगा अपने को पॉपुलेशन को बताने के लिए। इन टर्म्स ऑफ बर्थ रेट के कंपैरिजन में इमिग्रेशन बराबर अपन लेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। यस सर, मतलब स्पेशल केसेस में इनका यूज होता है, नॉर्मल केसेस में बर्थ रेट और डेथ रेट के बेसिस पे अपन पॉपुलेशन समझते हैं। यस सर, पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा एन से इसको डिकोड किया जाता है, डिनोट किया जाता है। मोस्टली बेटा जनरली नंबर से ये हो जाता है क्लियर, लेकिन बेटा सम केसेस में नंबर नॉट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है, नंबर के बेसिस पे आंकना गलत साबित हो सकता है। सपोज मैंने बोला बैनियन ट्री है और यहाँ पे 1000 छोटे छोटे ग्रासेस है, कैरेट ग्रास प्रेजेंट है, तो अपन ऐसे बेवकूफी होगी कि अपन ने बोला कि कैरेट ग्रास का नंबर ज्यादा है इसलिए बेटा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बैनियन ट्री। अपन भूल रहे हैं बेटा बैनियन ट्री की क्षमताएं और उसका इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बेटा बायोमास एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया साबित होता है। बायोमास के टर्म्स में अपने को पता चलेगा कि banyan tree has more population density than carrot grass, तभी अपन ने बायोमास कंसिडर किया है। बायोमास या फिर परसेंटेज कवर को अपन ने ध्यान में रखा है। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा कहां पे चलेगी? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कैसे सर, कि सपोज बेटा एक बैक्टीरिया का कल्चर है, तो बैक्टीरिया को नंबर से गिनने में दिमाग खराब होगा, इसलिए बेटा रफली एनालिसिस लगाया कि 1 मिलियन से 10 मिलियन बैक्टीरिया होंगे, तो वो एनालिसिस कभी कभी साबित हो सकता है अच्छा। दैट इज रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी के अपन एक रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कर रहे हैं, दैट होल्ड्स गुड। टाइगर सेंसेस, अगर बेटा टाइगर की जनगणना करनी है, अपने को टाइगर की जनगणना करनी है, तो बेटा इंडिविजुअली अपन टाइगर के पास हाय हेलो नहीं कर सकते भाई। टाइगर एक जायंट है, वो अपने को उड़ा देगा, हाय हेलो तो नहीं करने जा सकते। इसलिए अपन क्या करते हैं बेटा, पग मार्क्स देखते हैं एंड फीकल पैलेट देखते हैं। ये दो चीजें बेटा पूछ सकता है, पग मार्क्स देखते हैं और फीकल पैलेट्स देखते हैं, फिर अपन टाइगर की जनगणना करते हैं, यानी सेंसस करते हैं। यस सर, यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर है। उसके बेटा बाद दो ग्राफ्स है, दोनों बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इनको कंसाइज वे में लिखने की कोशिश की है। पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम का जब भी अपन ग्राफ खींचेंगे, तो बेटा अगर एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व यानी जे कर्व अपन बोलते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब सर वापस स्पेस और फूड मैंने अनलिमिटेड दे दी है, स्पेस और फूड मैंने अनलिमिटेड दे दी है, तो बेटा सारे ऑर्गेनिजम्स अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, इनेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यूज करके ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे। उसको ही बेटा अपन एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं, जहां पे ग्रोथ ज्योमेट्रिकल फैशन में होती है, यानी 2 to the power n के फॉर्म में ग्रोथ होती है, यानी 2, 4, 8 एंड सो ऑन, वैसे ग्रोथ अपने को देखने को मिलने वाली है। तो उसका बेटा फॉर्मूला ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, dn/dt इज इक्वल्स टू rn। r क्या है बेटा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसको अपन r बोलते हैं। एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं बेटा, बोर्ड्स में वैल्यूज नहीं पूछे जाते, वैल्यूज नहीं पूछेगा वो, लेकिन नीट के स्टूडेंट है तो वैल्यूज एक बार देख लो। यस सर, अगर मैंने बोला बेटा एक्सपोनेंशियल कर्व क्या हमेशा सही होगा, नहीं सर, लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। यस सर, लॉजिकली अपने को बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं मिलते, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो वर्हल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व अपन जिसको बोलते हैं, एक सिग्मॉइड कर्व होता है, एस शेप्ड कर्व होता है, इसका ये फॉर्मूला बेटा याद कर लीजिए।
सर यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के, ये क्या है बेटा, जितने मैक्सिमम नंबर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकता है, यानी सपोर्ट कर सकता है सिंपल वे में। सपोज ये एक बेटा रूम है, यहाँ पे बेटा इस छोटे से रूम में 5 लोग फिट हो सकते हैं। 5 लोग कैसे फिट हो सकते हैं, तो बेटा अगर छठवें पर्सन को आना है तो वो एक इंसान यहां से बाहर जाएगा और छठवां अंदर आएगा। 5 लोग हो गए भाई, कैरिंग कैपेसिटी 5 है। लेकिन बेटा अगर छठवां पर्सन जानबूझ के आने की कोशिश कर रहा है तो बेटा नेचर उसको प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि 5 ही लोगों की जगह है यहाँ पे। उसको ही बेटा सिंपली अपन कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जो अपन के से डिनोट करते हैं। ये दो फॉर्मूला बेटा ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे बेटा एक्सपोनेंशियल कर्व में जे कर्व होता है, लॉजिकल ग्रोथ कर्व में बेटा सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है। दोनों फॉर्मूलाज ये इंपॉर्टेंट है, बोथ द फॉर्मूलाज आर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, हो गया, क्रिस्टल क्लियर है क्या? यहां तक बोल रहा हूं क्रिस्टल क्लियर है क्या अब तक? यस सर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन ग्रोथ मॉडल्स पढ़ते हैं उसका टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करके ले जाना ये। फिर उसके बाद बेटा पॉपुलेशन इंटरैक्शंस आते हैं, जिससे भाई थियोरेटिकल क्वेश्चंस आने कंफर्म ही है, टाइप ऑफ कंफर्म ही मान सकते हो, करके जाना ही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनने के 101% चांसेस है। यस सर, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का क्या मतलब है बेटा? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस होते हैं, यानी इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट करते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलता है भाई कोई भी स्पीशी अकेला नहीं रह सकता। तुमने बोला भाई प्लांट तो सर अकेला खुद का फूड बनाता है, लेकिन मैंने बोला तुम्हें कि भाई प्लांट को भी नाइट्रोजन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है तो भाई प्लांट कैसे सरवाइव करेगा, कैसे प्लांट को मिनरल्स होंगे? यानी बेटा सब लोग एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। यस सर, इसलिए बेटा अपन पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बेटा म्यूचुअलिज्म से। म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस रिलेशनशिप, यानी दोनों को फायदा हो रहा है, म्यूचुअल दोनों को फायदा हो रहा है। लाइकन किसका एग्जाम्पल है सर? 11th स्टैंडर्ड में हमें याद आ रहा है, एल्गे और फंगाई का एसोसिएशन लाइकन होता है। दोनों एक दूसरे को बेटा बेनिफिट कर रहे होते हैं। माइकोराइजा सर हमने ये पढ़ा हुआ है कौन से टॉपिक में? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम पढ़ के आए हैं कि फंगाई और रूट्स ऑफ फायर प्लांट्स एसोसिएशन बना देते हैं, जिसको माइकोराइजा बोला जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ग्लोमुस का दिया है बेटा, सबसे ज्यादा फंगाई का जो जेनेरा है जो ये करता है वो ग्लोमुस है। उसके साथ एग्जाम्पल मैंने पाइनस के रूट्स का दिया है, ये एग्जाम्पल याद कर सकते हो। फिर उसके बाद बेटा प्लांट एनिमल का रिलेशन बेटा टाइट 1-on-1 रिलेशन होता है। पॉलिनेटर और फ्लावर का जो रिलेशन है, प्लांट का जो रिलेशन है वो, यहाँ पे बेटा वैस्प और फिग का एक रिलेशन देखने को मिलता है कि फिग वैस्प को ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है, यानी वैस्प अपने अंडे वहां पे ले करेगा और फिग डेवलपिंग लार्वे को भी फूड देता है। उसके हेल्प के लिए वैप्स क्या करता है? वैप्स फिग को पॉलिनेट कर लेता है, पॉलिनेशन करवा देता है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। लेकिन सवाल कहां से आएगा बेटा? इस वाले एग्जाम्पल से, ओफायरस से बेटा सवाल आएगा। ओफायरस प्लस कॉल्पा बी का ये जो इंटरैक्शन है, ये बेटा सेक्सुअल डिसीट होता है, यानी ये फॉल्स सेक्स का प्लेजर देता है ये वाला। ओफायरस को बेटा मेडिटेरेनियन ऑर्किड बोला जाता है और कॉल्पा भी। तो इसमें क्या होता है बेटा? ओफायरस का एक पेटल फीमेल कॉल्पा बी की तरह शेप ले लेता है, फीमेल कॉल्पा बी की तरह शेप ले लेता है। तो कॉल्पा बी जो मेल कॉल्पा बी है बेटा, मेल कॉल्पा बी, उसको क्या लगता है भाई फीमेल कॉल्पा बी है, तो वो कॉपुलेट करने जाता है, लेकिन उसको अपन बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेट, क्योंकि सच में अपने को मालूम है कि भाई ओफायरस प्लांट है, वो ऑर्किड है, ना कि फीमेल कॉल्पा बी।
तो इसको बोला जाता है स्यूडो कोऑपुलेट करता है और उस प्रोसेस में इसके पीठ पे पोलन आ जाता है। यस सर। और जब भी बेटा ये दूसरे ओफायरस प्लांट के पास जाएगा वहां पे भी स्यूडो कोऑपुलेट करेगा, तो पोलन्स वो जो उसके पीठ पे थे वो डस्ट हो जाएंगे और इंटर्न पॉलिनेशन हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे एक चीज याद करना इतना ज्यादा जरूरी है कि ये को एवोल्यूशन इसका होना जरूरी है। को एवोल्यूशन मतलब क्या, दोनों एक साथ इवॉल्व करें। मतलब अगर कॉल्पा फीमेल बी, मतलब फीमेल कॉल्पा बी का कुछ रंग रूप चेंज हो रहा है तो पेटल को भी, ओफायरस के पेटल को भी चेंज करना पड़ेगा अगर उसको पॉलिनेशन इंश्योर करना है तो। यही बेटा पूरा मोटा मोटा म्यूचुअलिज्म का पार्ट होगा। बायो में बेटा एनसीईआरटी पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मैं बस यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं चीजों को। यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में बेटा +0 रिलेशनशिप है, यानी एक को फायदा होगा लेकिन दूसरे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको ना घाटा ना फायदा। 0 रिलेशनशिप यानी न्यूट्रल रिलेशनशिप। ऑर्किड्स ऑन मैंगो। ऑर्किड्स बेटा मैंगो के ऊपर ग्रो करते हैं सपोर्ट के लिए। इट इज नॉट अ पैरासाइट, इट इज एन एपीफाइट, यानी ये बस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। यस सर, ये एक रिलेशन हो गया। फिर सी एनिमोन और क्लाउन फिश। क्लाउन फिश क्या है बेटा, एक नाजुक सी फिश है। वो कहती है भाई बड़े भैया के पास जाना पड़ेगा। बड़े भैया कौन है बेटा, यहाँ पे सी एनिमोन है। सी एनिमोन का काम क्या है, उसके पास टेंटेकल्स है, तो जो भी क्लाउन फिश को परेशान करने आएगा वो वैसे ही बेटा सी एनिमोन उसको खत्म कर देगा। यानी सी एनिमोन का काम ही है, उसके पास टेंटेकल्स है, काम ही है उसका फाइटिंग करना। तो बेटा यहाँ पे क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल रही है लेकिन सी एनिमोन न्यूट्रल रह रहा है। कैटल एंड एग्रेट। कैटल, अब आप लोगों ने जो, अगर आप गांव के इलाके में रहते हो तो कैटल जैसे चलती है वैसे उनके पीछे छोटे छोटे व्हाइट कलर के बर्ड्स भी उड़ते हैं जिन्हें अपन एग्रेट बुलाते हैं। क्यों सर ऐसे होता है बेटा, जब भी कैटल्स चलते हैं तो बेटा जो इंसेक्ट्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं, ग्रास के जो इंसेक्ट्स है वो फ्लश आउट हो जाते हैं और कैटल एग्रेट उन्हें फीड करती है। तो बेटा कैटल एग्रेट का फायदा हो रहा है लेकिन कैटल का काम ही है वो चलते जाइए, चलने में क्या प्रॉब्लम है भाई, वो चल रही है कैटल और पीछे से एग्रेट इंसेक्ट्स खा रहा है, मतलब एग्रेट का फायदा हो रहा है। बर्नैकल्स ऑन वेल। बेटा बर्नैकल्स एकदम छोटे से होते हैं, वो वेल्स के पीछे बैठ जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन और सपोर्ट। तो बेटा बर्नैकल्स का यहाँ पे फायदा हो रहा है लेकिन बेटा वेल्स का कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बर्नैकल्स ना तो उन्हें कुछ हार्मफुल है, कुछ नहीं है, वेल्स का कुछ फायदा ना घाटा उनका हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यस सर। अमेंसलिज्म क्या है बेटा, ये सबसे इजी है। अमेंसलिज्म बेटा क्या है, नेगेटिव 0 रिलेशनशिप। मतलब किसी को घाटा हो रहा है और दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सपोज बेटा मैंने एग्जांपल लिया पेनिसिलियम नोटेटम का और सिफेलोकोकस बैक्टीरिया का। तो बेटा पेनिसिलियम नोटेटम का काम ही है भाई वो पेनिसिलिन बनाएगा, पेनिसिलिन बनाना उसका काम है तो वो पेनिसिलिन बनाएगा। लेकिन पेनिसिलिन बनाने से सिफेलोकोकस बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, यानी कि बेटा इसका नेगेटिव रिलेशन है लेकिन इसका काम ही है पेनिसिलिन बनाना, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिंपल अमेंसलिज्म का एग्जांपल मिलेगा। यस सर, इजी है कि बेटा अब तक सारी चीजें डिकोड करता हुआ जा रहा हूं मैं। कंपटीशन क्या है बेटा, कंपटीशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम में, इससे सवाल ज्यादा सबसे प्रोबेबिलिटी है कंपटीशन से मिल जाए। कंपटीशन में बेटा लोगों को क्या लगता है सर, सिमिलर स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है, लेकिन बेटा यहां पे एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया कि फ्लेमिंगो और फिशेस दोनों जू प्लैंक्टन पे फीड करती है। माने फ्लेमिंगो तो एक अलग स्पीशी है, फिश तो एक अलग स्पीशी है, लेकिन दोनों का कॉमन फूड है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्पीशीज मस्ट बी सेम, डिफरेंट स्पीशीज, अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। यस सर, यस सर, समझ में आया। उसके बाद बेटा अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट। अबिंगडन टॉर्टोइस एंड गोट के बीच में क्या होता है बेटा, अबिंगडन टॉर्टोइस गैलापागोस आइलैंड में रह रहा था
वो बेटा एक स्लो घास खाने वाला है, अबिंगडन टॉर्टोइस है। गोट क्या है सर? गोट GOAT, नॉर्मल अपना गोट अपन ने समझ लिया है, बकरी। यस सर, जब भी बेटा अपन ने देखा कि गैलापागोस आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस किया गया तो गोट की बेटा फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी, गोट जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। लेकिन रिसोर्सेस क्या यहाँ पे लिमिटेड थी? नहीं, ज्यादा घास थी, अबिंगडन टॉर्टोइस सरवाइव कर पाता। लेकिन उसने क्या किया? उसको जलन हुई। उसको किस चीज से जलन हुई? कि गोट इतना तेज खा रहा है और इतना ज्यादा खा रहा है, तो भाई उसको जलन हुई। इसलिए बेटा उसने खुद के खाने पे फोकस नहीं किया, दूसरों पे फोकस किया। इसलिए विद इन अ डेकेड यानी विद इन 10 years वो एक्सटिंक्ट हो गया। इसको बेटा बोला जाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, यानी बेटा किसी की इंटरफेयर के कारण कंपटीशन हुआ, कोई तो बीच में दखल अंदाजी देने आ गया और उसके कारण कंपटीशन हो गया। उसके बाद बेटा कॉम्पिटिटिव रिलीज का एक एग्जांपल यहां पे दिया गया है। कॉर्नेल्स एलिगेंट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, कॉर्नेल साहब ने। उन्होंने क्या देखा बेटा? रॉकी कोस्ट में दो तरीके के बर्नैकल्स थे, बर्नैकल कैथामेलस और बर्नैकल बलानस। बर्नैकल बलानस बेटा सुपीरियर था, इसलिए ज्यादा जोग्राफिकल एरिया वो ले रहा था। बर्नैकल कैथामेलस बेटा कम जोग्राफिकल एरिया ले रहा था। यस सर, बर्नैकल बलानस जो सुपीरियर है, अगर उसको एक्सपेरिमेंटली हमने हटा दिया तो पता चला भाई बर्नैकल कैथामेलस सारी जगह ले रहा है। यानी कैसे होता है बेटा? सपोज कोई तो क्लास में फर्स्ट आ रहा था और आप सेकंड आ रहे हो क्लास में, लेकिन भाई फर्स्ट वाले की कहां पे तो भी पोस्टिंग हो गई, तो अगले भाई सेकंड से आप फर्स्ट आ जाओगे ना, तो इसको ही सिंपली कॉम्पिटिटिव रिलीज बोला जाता है। यही मोटा मोटा कॉम्पिटिटिव रिलीज। यस सर, फिर उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस सर ने क्या बोला? दो सेम स्पीशीज एक साथ रह ही नहीं सकते अगर एक स्पीशीज सुपीरियर है और दूसरी स्पीशी इंफीरियर है, तो सुपीरियर वाली स्पीशी इंफीरियर वाली स्पीशी को पूरा एक्सटेंड करके ले जाएगी, ये उन्होंने बोला। तो उनकी जो बात कही वो क्या थी? सीधा एक्सक्लूजन हो जाएगा, इंफीरियर स्पीशी का सीधा एक्सक्लूजन हो जाएगा। फिर बेटा आए मैक आर्थर साहब बोले कि भाई साहब ऐसे नहीं होता, एक रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या सर? मतलब बेटा ये एक दूसरे को एक्सटिंक्ट नहीं करते, ये एक साथ रहते हैं। मतलब सपोज बेटा वार्बलर्स का एग्जांपल दिया है, 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स बेटा एक ही बड़े पेड़ पे रह रहे थे। उन्होंने इतने मस्त टाइम को डिवाइड किया कि इस टाइम पे मैं खाऊंगा, इस टाइम पे मैं खाऊंगा, इस पोर्शन को मैं खाऊंगा। डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स उनके थे, टाइम ऑफ फोरेजिंग डिफरेंट था, इसलिए उन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग की और को एग्जिस्टेंस किया, एक साथ रहने लगे। मतलब वो एक्सक्लूजन नहीं किया, उन्होंने को एग्जिस्टेंस किया बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। यही मैक आर्थर साहब ने बताया। तो ये बेटा कंपटीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव रिलीज पे क्वेश्चन आ चुका है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे सवाल आ चुका है, रिसोर्स पार्टीशनिंग पे सवाल आ चुका है। यस सर, उसके बाद बेटा अपन जाते हैं प्रीडेशन की तरफ। प्रीडेशन क्या होता है सर? प्लस माइनस रिलेशनशिप, यानी प्रीडेटर का फायदा हो रहा है लेकिन प्रे जिसका शिकार हो रहा है उसका घाटा हो रहा है। तो ये एनर्जी कॉन्ड्यूट की तरह यह एक्ट करता है, यानी एनर्जी का फ्लो होता है हायर ट्रॉपिक लेवल में। प्लांट में एनर्जी बनी, हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स, ऐसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लो हो रहा है। प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है बेटा, प्रीडेटर प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। सर एग्जांपल दीजिए। प्रिकली पियर कैक्टस को बेटा ऑस्ट्रेलिया में लेके आए, लेकिन उसका नेचुरल प्रीडेटर लेके आना भूल गए, सिर्फ लेके आ गए भाई प्रिकली पियर कैक्टस को। प्रिकली पियर कैक्टस इतना ज्यादा ग्रो हुआ, माइल्स ऑफ मतलब लैंड ग्रो हुआ, तो बेटा उन्हें प्रॉब्लम दिखी। तो वहां पे उन्होंने नेचुरल प्रीडेटर लेके आया, उन्होंने
एक मौत लेके आए जो इस कैक्टस को खाता था, उसका नेचुरल प्रोडक्ट प्रीडेटर लेके आ गए, और फिर बाद में ये पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। इसलिए प्रीडेटर बेटा प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, ज्यादा बढ़ने नहीं देता, ज्यादा बढ़ने नहीं देता। इसका एग्जाम्पल इंडिया में भी देखने को मिलता है बेटा, टेरर ऑफ बंगाल, जिसको अपन बोलते हैं बेटा वाटर हाइसिंथ। एक बार वाटर हाइसिंथ को भी ऐसे लाया गया, उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, इतना ज्यादा फैल गया वो, इतना ज्यादा फैल गया, इसलिए नाम दिया टेरर ऑफ बंगाल। यस यस सर। स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी को बेटा ये कंट्रोल में रखता है। मतलब सर क्या, यहाँ पे एक केस स्टडी है इंपॉर्टेंट पिज़ास्टर की। पिज़ास्टर बेटा एक प्रीडेटर था जो बेटा इनवर्टिब्रेट्स को खाता था, जो पानी में रहते थे इनवर्टिब्रेट्स को, उनको खाता था। पिज़ास्टर बेटा एक स्टार फिश है जो इनवर्टिब्रेट्स को खाता था। लेकिन बेटा एक्सपेरिमेंटली पिज़ास्टर को हटा दिया गया तो अपन ने क्या देखा कि एक साल में 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई। 10 साल में, सॉरी, एक साल में 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई। इसलिए बेटा प्रीडेटर इज वेरी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। सर इसका एग्जांपल दीजिए। बेटा अगर मम्मी पापा घर पे रहते हैं तो बेटा भाई बहन झगड़ते नहीं है, वो बेटा एकदम शांत रहते हैं। जैसे ही मम्मी पापा बाहर गए वैसे बेटा WWE चालू होने वाला है और बेटा लड़ झगड़ना होने वाला है। इसी का एग्जाम्पल ये है स्पीशीज डाइवर्सिटी के ऊपर कोई तो रहना चाहिए जो इन स्पीशीज को कंट्रोल में रख रहा है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को रोक रहा है। यस सर। प्रीडेटर आर स्मार्ट, प्रीडेटर बेटा स्मार्ट होते हैं, ये ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। सपोज 10 रैबिट एक साथ ही शेर ने खा लिए, ऐसे नहीं, जितनी भूख है उतना ही खाएंगे। यानी ये प्रूडेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ये सोच समझ के प्रीडेट करते हैं। यस सर। ये बेटा हो जाता है प्रीडेशन। प्रीडेशन के सर और थोड़े ये है, बताता हूं मैं क्या है, कि प्रे प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ तरकीबें लगाता है। जैसे फ्रॉग और इंसेक्ट्स बेटा कैमोफ्लाज कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि प्रीडेशन से बच जाए। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, अकेशिया और कैक्टस बेटा थॉर्न्स लेके आते हैं ताकि बेटा प्रीडेटर से बच जाए। मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई क्या है सर, एकदम डिस्टेस्टफुल है। क्यों सर? क्योंकि वो एक पॉइजनस वीड पे फीड करती है इन इज लार्वल स्टेज, इन इट्स लार्वल स्टेज, इसलिए बेटा डिस्टेस्टफुल हो जाती है, इसलिए कोई इसको प्रीडेट नहीं करता। प्लांट्स बेटा कुछ चीजें बनाती है, निकोटीन, ओपियम, जो अपन कमर्शियली यूज कर रहे हैं अभी, लेकिन उन्होंने प्रीडेटर से बचाने के लिए चीजों को ये चीजें बनाई, निकोटीन, ओपियम। और एक एग्जांपल है बेटा कैलोट्रोपिस का। कैलोट्रोपिस क्या करता है बेटा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है जो बेटा प्रीडेटर को तुरंत हार्ट अटैक दे सकता है। इसलिए बेटा कितने भी बंजर जमीन पे एक कैलोट्रोपिस उग रहा होगा तो कैटल्स उनसे दूर भागेंगे, यानी वहां पे नहीं जाएंगे। यस सर। ये बेटा हो जाता है प्रीडेशन का कंप्लीशन। लास्ट बेटा क्या बच रहा है आपका, पैरासिटिज्म। मैंने थोड़ा ही लिखा है बेटा, एज जगह नहीं थी यहाँ पे। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म का क्या है बेटा, प्लस माइनस रिलेशनशिप है बेटा। यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है सर, पैरासाइट का, और होस्ट का घाटा हो रहा है। यहाँ पे भी बेटा को एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। को एवोल्यूशन सर क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज वी आर ह्यूमंस और अपना एक पैरासाइट है, तो पैरासाइट वो ह्यूमन की बॉडी में आने की कोशिश करेगा, खुद को इवॉल्व करेगा कि यार ह्यूमन के मैकेनिज्म को मैं ब्रीच करता हूँ। ह्यूमंस क्या करेंगे भाई, इस पैरासाइट को मुझे रोकना है, तो रोकने के लिए मैं इवॉल्व करूंगा, इसलिए दोनों को इवॉल्व करते हैं। दो टाइप्स के पैरासाइट होते हैं बेटा, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब जो बेटा आउटर सरफेस पे रहते हैं, आउटर सरफेस पे रहते हैं। सपोज लाइस हो जाना सर में तो आउटर सरफेस पे, टिक्स ऑन डॉग्स तो आउटर सरफेस पे। एंडोपैरासाइट क्या है बेटा, इनसाइड द बॉडी पाए जाते हैं, इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक का एग्जांपल है। तो पैरासाइट्स बेटा बहुत सिंपल होते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता उनके पास, क्योंकि भाई ब्लड में है तो डाइजेस्टिव फूड मिलेगा। सेंस ऑर्गन उनके पास नहीं रहता, ब्लड में ही मूव करना है। उनके पास क्या क्या रहता है, क्लिंगर्स रहते हैं, हुक्स रहते हैं, सकर्स रहते हैं, ताकि वो ब्लड चूस पाए। यस सर। मस्कीटो बेटा पैरासाइट नहीं है, मस्कीटो पैरासाइट नहीं है, वो ह्यूमन का ब्लड चूसता है फॉर रिप्रोडक्शन,
इसलिए बेटा वो मस्कीटो इज नॉट अ पैरासाइट। मस्कीटो बेटा वेक्टर होता है। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो आपको मालूम होगा कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमंस को ट्रांसमिट करता है, एंड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो तो इसको वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर यानी सिंपल टैक्सी जो डिजीज को लेके आ रही है, प्लाज्मोडियम को लेके आ रही है। तो ये बेटा हो जाता है पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल। यहां पे बेटा और एक एग्जाम्पल आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म ये बेटा कैसे होता है एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कुक्कू है, कुक्कू मतलब कोयल, कोयल है और क्रो है। तो कोयल अपने अंडों बेबीज का ख्याल खुद नहीं रख सकती, तो वो क्रो के नेस्ट में अंडे छोड़ के आ जाती है। क्रो के नेस्ट में अंडे छोड़ के आती है, तो क्रो को क्या लगता है यार ये मेरे ही बच्चे हैं, तो उन सब का ख्याल रखता है। लेकिन जैसे ही हैच करते हैं अंडे, तो कुक्कू क्या करती है, अपने बेबीज को लेके चली जाती है। तो बेटा ये ममता से खिलवाड़ होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म इसको कहते हैं। यहाँ पे भी बेटा को एवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली कुक्कू और क्रो के जो अंडे हैं एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। अगर बेटा कुछ डिफरेंस आ गया तो बेटा क्रो को जल्दी पता चल जाएगा और वो उसको बाहर फेंक देगा, उन अंडों को बाहर फेंक देगा। तो ये है बेटा एग्जाम्पल ब्रूड पैरासिटिज्म का। ऐसे ही अपन ने बेटा पूरा टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर का कवर कर दिया है। कितना टाइम लगा बेटा? 31 मिनट्स, मतलब माइंड में आप अपने 30 से 35 मिनट्स के बीच में रह रहे हैं। 31 मिनट्स में बेटा ये पूरा चैप्टर मैंने समराइज कर दिया है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा, इसके बाहर से सीबीएसई की पूछने की औकात नहीं है। इसके अंदर से ही बेटा सवाल आएगा, आपको इलैबोरेट करके एनसीईआरटी पढ़ के बेटा चीजों को समझना होगा। तो बेटा मिलते हैं अगले ही ऐसे खूबसूरत माइंड मैप के लिए। तब तक के लिए बेटा कीप शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर ऑल बायो फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।